सुनो, जंगीराबाद तक छोड़ दो आप मुझे। जी साहब बैठिए। अरे आरती, तुम यहाँ पर ये सब क्या कर रही हो? तुम रिक्शा चला रही हो और तुमने ये अपनी हालत कैसे बना रखी है? अरे क्या है ये सब? आरती, आरती तुम रो क्यों रही हो? शांत हो जाओ, बताओ तो मुझे तुम्हारे साथ क्या हुआ है? तुम ये रिक्शा क्यों चला रही हो? रोहित क्या बताऊं मैं तुम्हें, तुम्हारे बॉर्डर चले जाने के बाद में मुझ पर बहुत अत्याचार होता है। अत्याचार? अरे तुम्हारे ऊपर कौन अत्याचार करता है? तुम मुझे बताओ तो सही। देखो आरती, मैं वापस आ चुका हूँ, तुम्हें कुछ भी छिपाने की जरूरत नहीं है। जो भी तुम्हारे साथ हुआ है, जिसने भी किया है, तुम मुझे बताओ, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। रोहित तुम्हारे बड़े भैया और तुम्हारी भाभी की वजह से आज मुझे ये रिक्शा चलाना पड़ रहा है। क्या कहा तुमने? तो दीदी मेरे साथ बहुत बुरा सलूक करती है, पूरे घर का काम मुझसे करवाती है और कहती है अगर तुझे इस घर में रहना है तो हमारे ऑर्डर पर चलना होगा। तेरा पति तो हमें अपनी कमाई देता नहीं है, तो फिर तेरे खर्चे कौन उठाएगा? क्या आरती, भैया भाभी तुमसे ऐसा बोल रहे थे कि मैं खर्चे के लिए उनको पैसे नहीं देता हूँ? अरे हर महीने मैं भैया के अकाउंट में पैसे डालता हूँ जिससे कि तुमको कोई दिक्कत नहीं हो, और उनके खर्चे के लिए भी पैसे देता हूँ मैं, और उन्होंने तुमसे ऐसा बोला? आज मैं उनको छोड़ने वाला नहीं हूँ। मेरी वाइफ के साथ में उन्होंने कितना जुल्म किया है और मेरी वाइफ से रिक्शा चलवा रहे हैं। आरती, आरती जो भी उन्होंने तुम्हारे साथ में किया है ना, मैं उसके लिए तुमसे माफी चाहता हूँ। देखो जो भी तुम कर रही हो ना, मेरी वजह से कर रही हो। अगर आज मैं बॉर्डर पर नहीं होता तो शायद आज तुम्हें ये रिक्शा नहीं चलाना पड़ रहा होता। लेकिन आरती तुम चिंता मत करो, मैं उनको छोड़ूंगा नहीं, उनको सबक जरूर सिखाऊंगा। तुम एक काम करो, तुम अभी मेरे साथ घर चलो, रिक्शे को यहीं पर छोड़ो। ठीक है चलो। चलो आओ। देखना वीर, अभी तो शाम भी नहीं हुई है, उससे पहले ये घर आ गई। ये तो रिक्शा चलाने के लिए गई थी ना, तो फिर इतनी जल्दी वापस क्यों आ गई? अभी बहुत टाइम है, जाके अपना रिक्शा चला। चल निकल यहाँ से। भाई साहब मुझे भूख लग रही थी, इसीलिए मैं खाना खाने आ गई। कमाना धमाना है नहीं और खाना खाने के लिए आ गई। चुपचाप चली जाए यहाँ से, जाकर रिक्शा चला ले। इसका मतलब आरती मुझसे जो कुछ भी बोल रही थी वो बात बिल्कुल सच थी। तुम दोनों की वजह से ही मेरी ये वाइफ रिक्शा चला रही है। अरे अगर मैं बता देता ना तो शायद कभी तुम्हारी सच्चाई मेरे आंखों के सामने नहीं आती कि मेरे बॉर्डर चले जाने के बाद तुम मेरी वाइफ पर कितना अत्याचार करते हो। और हाँ भैया, क्या बोल रहे हो आप कि जब ये रिक्शा चलाती है तो आपको बहुत शर्म आती है? अरे अगर आपको शर्म आती ना तो आप ऐसा काम कभी नहीं करवाते इससे। मुझे तो आपको अपना भाई बोलते हुए शर्म आ रही है। भाई तू मुझ पर शक कर रहा है? मैं तेरा भाई हूँ और मैं क्यों कहूंगा इससे कि तू जाकर रिक्शा चला? अरे मैंने तो इससे कई बार मना भी किया था, लेकिन ये मानती नहीं थी और कहती थी कि मुझे रिक्शा चलाना बहुत अच्छा लगता है, मैं तो पैसे कमाऊंगी, नहीं मानूंगी तुम्हारी बात। तो फिर अब तू मुझे इग्नोर मत करना। आज जो भी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करेगा उसे 2 घंटे में खुशखबरी मिलेगी। यकीन ना हो तो करके देख लो, और जाते जाते कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख। हम इसमें क्या करते? भैया क्यों झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो? जब तुम्हारी सच्चाई मेरी आंखों के सामने आ चुकी है उसके बाद भी आप झूठ बोले जा रहे हो। और अभी थोड़ी देर पहले जब तुम मेरी वाइफ से बोल रहे थे कि इतनी जल्दी घर वापस क्यों आ गई, तुझे जाकर के भी रिक्शा चलाना है, तब ना मैं गेट के बाहर खड़े होकर के आपकी सारी बातें सुन रहा था, इसलिए मुझे बेवकूफ मत समझो, मैंने सब कुछ सुन लिया है। और भैया आप मुझे एक बात बताओ, आपने मेरी वाइफ से क्या कहा था कि तेरा पति हमें खर्चे के लिए पैसे नहीं देता है? अरे हर महीने मैं तुम्हारे अकाउंट में पैसे डालता हूं और उसमें से आप मेरी वाइफ को 1 भी रुपया नहीं देते हो। ये सब करते हुए तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है? अरे आज तो तुम इससे रिक्शा चलवा रहे हो, किसी दिन तुम इसको घर से भी निकाल दोगे। इसलिए ना अब मुझे इस घर में रहना ही नहीं है, हम जाकर के कहीं और ही रह लेंगे। नहीं भाई, तुझे कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, और हमने तेरी वाइफ के साथ में जो कुछ भी किया है ना, हम उसके लिए बहुत शर्मिंदा हैं।